हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की हुई है, दैट वाज कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकंड यूनिट का आपका सेकंड चैप्टर है आपका एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, राइट। ये आपका चैप्टर है। मीन्स जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, वी ट्रांसफ़र द मैसेज, ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो हमारी कम्युनिकेशन साइकिल है उसके क्या क्या एलिमेंट्स है, राइट। इसके साथ साथ हम एक टॉपिक और कवर करेंगे इसी में, इम्पोर्टेंस की। हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो हेयर द वेरी फर्स्ट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो हम एक बार दोबारा से अपनी कम्युनिकेशन की डिफाइन को रिवाइज करते हैं। दैट इज, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल्स, राइट। ये वो प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल्स के बीच में आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई आइडिया है जो एक्सचेंज होता है थ्रू अ कॉमन सेंस ऑफ सिम्बल्स, साइन और बिहेवियर। किसके थ्रू? कोई भी सिंबल, साइन, बिहेवियर, टेक्स्ट, रिटर्न, जितने भी आपके कम्युनिकेशन एलिमेंट्स हैं, वेज हैं, उनके थ्रू, आइदर वर्बली, नॉन वर्बली, या आपका विजुअल कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन हो सकता है, राइट। तो कम्युनिकेशन क्या है आपका? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। सो वी मूव ऑन कि जो हम ये कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें कुछ एलिमेंट्स इवॉल्व होते हैं। तो वो एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट, कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस करने के लिए द वेरी फर्स्ट जो हमारे पास होना चाहिए, दैट वाज अ सेंडर, राइट। हमारे पास एक सेंडर होगा। द सेंडर इज़ द पर्सन हु ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, राइट। ये वो पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा, राइट। अब वो इन्फॉर्मेशन इसके माइंड में है, ये उस इन्फॉर्मेशन यानी कि वो जो मैसेज है, आइडिया इसके माइंड में सर्कुलेट हो रहा है। अभी इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई आइडिया है या कोई मैसेज है, राइट। तो सेंडर के पास क्या होना चाहिए? कोई आइडिया होना चाहिए, आइदर इट मे बी एनी इन्फॉर्मेशन, ये कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन को वो एनकोड करता है। एनकोडिंग का मीन है कि वो इन्फॉर्मेशन अभी उसके माइंड में है, राइट। अब माइंड में से तो रिसीवर पढ़ नहीं सकता, तो उस आइडिया या उस इन्फॉर्मेशन को वो एनकोड करता है किस में? क्या तो किसी सिंबल में, ठीक है, कोई सिंबल बनाता है, या फिर वर्बली या नॉन वर्बली उसको लिख के बताता है पिक्चर्स के थ्रू। मीन्स कि रिसीवर को वो समझ आ जाए। रिसीवर माइंड तो रीड नहीं कर सकता ना, तो वो अपने मैसेज को एनकोड करता है किसी सिंबल में, स्ट्रक्चर देता है, लिख के बताएगा, बोल के बताएगा, वर्बली, तो किसी स्ट्रक्चर से एनकोड कर दिया मैसेज, ठीक है। अब वो जो उसने एनकोड किया है, अब वो अगर लिख रहा है तो वो पेपर के थ्रू जा रहा है, राइट। उसका चैनल होगा, कोई कम्युनिकेशन चैनल। अगर मैंने जैसे ये मेरे पास आइडिया है, ये मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं रिटर्न में दे रही हूँ, मेरे आइडियाज़ मेरे माइंड में थे, ये नॉलेज मेरे पास थी, ये इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, मैंने इसको एनकोड किया रिटर्न फॉर्म में, और ये किस चैनल पे जा रही है? ऑन अ पेपर, ठीक है। ये पेपर है आपका, रिटर्न चैनल है, इस चैनल के थ्रू ये डिकोड होगी। जब आप इसको पढ़ोगे तो आप इन वर्ड्स को पढ़ के ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में जाएगी, राइट। तो आपने क्या किया? इन सिंबल्स को डिकोड किया। तो सेम सेंडर के माइंड में कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन है, वो उसको एनकोड करता है किसी सिंबल या किसी स्ट्रक्चर के अंदर, वो किसी चैनल के थ्रू पास ऑन होती है, आइदर इट वाज अ पेपर, एयर, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी चैनल। जब वो रिसीवर के पास जाते हैं तो रिसीवर उसको डिकोड करता है, राइट, और रिसीवर उसका मैसेज लेता है। इसमें जो एक चीज़ मैंने नहीं लिखी, दैट वॉज, आप इसको यहाँ से अपनी नोटबुक में भी करेंगे, दैट वॉज फीडबैक, राइट। तो फिर जो रिसीवर है उसको डिकोड करने के बाद एक फीडबैक प्रोवाइड करता है, राइट। अगर जो रिसीवर ने एक मीन्स जो सस्पेक्टेड है या फिर जो सोचा, मीन्स सेंडर के अकॉर्डिंग फीडबैक दिया है, तो कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या थी? इफ़ेक्टिव थी, राइट। अगर जो मैसेज सेंडर पहुँचाना चाह रहा है वो मैसेज अगर सही से पहुँचा है, तो फीडबैक अगर सही मिला है, तो दैट इज़ कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव है। लेकिन फीडबैक अगर जैसा हम फीडबैक चाह रहे थे वो फीडबैक नहीं मिल रहा, फीडबैक कुछ और मिल रहा है, सेंडर कुछ और बताना चाह रहा है, रिसीवर कुछ और समझ रहा है, तो यहाँ पर फीडबैक क्या है? फीडबैक डिफरेंट मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगी। अब हमने इनको एक्सप्लेन किया हुआ इन 1 और 2 लाइन्स, जिसे मैंने सेंडर को एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये आपको अपने वर्ड्स में अपनी नोटबुक मेंटेन करनी है, राइट। तो सेंडर क्या होता है? सेंडर इज़ द person who transmit the information, right. अब idea, it means any information, views, fact,
फीलिंग्स एंड एनीथिंग एल्स। कुछ भी हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, आपके कुछ व्यूज़ हैं, कोई फैक्ट है आपके पास, आपको कोई नॉलेज है, या आपकी कोई फीलिंग है, इमोशंस है, आप शेयर करना चाहते हो, तो दैट इज़ योर आइडियाज़। तो आपका आइडियाज़ होता है सेंडर के पास। उसके बाद सेंडर उसको एनकोड करता है, गिव सम स्ट्रक्चर और फॉर्म टू द आइडिया। जो उसके माइंड में आइडिया है, अभी रोटेट हो रहा है, उसको कोई वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। आइदर इट वाज इन रिटर्न फॉर्म, आइदर इट वाज इन वॉइस फॉर्म, एनी फॉर्म वो उसको क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, कोई फॉर्म प्रोवाइड करता है। देन आफ्टर कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल में क्या है, ठीक है, राइट। अब आता है हमारा कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल वही हमने पढ़ा था अभी, दैट कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस, कम्युनिकेशन चैनल इज कम्युनिकेशन इज टेकन प्लेस थ्रू द एनवायरनमेंट और थ्रू पेपर और सोशल मीडिया, एनी कोई भी जिसके मीडियम से आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है, आइदर इट वाज अ पेपर, आइदर एनी एनवायरनमेंट, सोशल मीडिया, वर्बली, ओरली, सिम्बल्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, दैट वाज कम्युनिकेशन चैनल। देन आफ्टर डिकोडिंग, डिकोडिंग इज़ व्हाट, जो भी आपके सिम्बल्स हैं, साइन हैं, उनको देख के रिसीवर मैसेज को या आपके आइडिया को समझ ले, राइट। अंडरस्टैंडिंग द आइडियाज़ और मैसेज थ्रू द स्ट्रक्चर और पिक्चर्स, कोई भी आपने पिक्चर बनाई है, कोई स्ट्रक्चर बनाया है, कुछ रिटर्न में लिखा है, उसको देख के रिसीवर समझ जाए कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, दैट वाज डिकोडिंग, राइट। डिकोडिंग के बाद रिसीवर क्या करता है, एक फीडबैक देता है, राइट। तो जो फीडबैक है, इफ़ द फीडबैक वाज अकॉर्डिंग टू द सेंडर, ये सेंडर के लिए कंफर्टेबल है, दैट वाज इट वाज अ गुड कम्युनिकेशन। बट अगर सेंडर से जो फीडबैक है इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द सेंडर वन, देन जो कम्युनिकेशन है वो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। दिस वॉज वॉट कम्युनिकेशन साइकिल, ये कम्युनिकेशन साइकिल है जिसके अंदर ये कुछ आपके एलिमेंट्स है जो साइकिल के अंदर आते हैं। अब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो वाई वी नीड कम्युनिकेशन, या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो व्हाट बेनिफिट वी गेट, राइट। तो हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है तो व्हाट बेनिफिट वी गेट। द वेरी फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स होने के लिए, राइट, फॉर अ गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए सबसे द वेरी फर्स्ट जो आप में होना चाहिए, दैट वाज यू शुड बी अ गुड लिसनर, राइट। तो आप क्या होने चाहिए, आप एक अच्छे लिसनर होने चाहिए। फॉर अ गुड कम्युनिकेटर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर, राइट। तो अगर आप एक गुड लिसनर एंड गुड कम्युनिकेटर हैं तो आप वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। जैसे हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन बेटर होनी चाहिए। अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है तो वी कैन गो इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, बट इट डिपेंड्स ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल, राइट। तो हम यहीं पे मान के चलते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी अच्छी है। तो एक गुड कम्युनिकेशन है हमारी, तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ लीडरशिप स्किल्स। अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी है, हम हमारे मैसेज को सामने वाले को बहुत ईजिली समझा सकते हैं, सामने वाला बंदा हमारी बातों को सुनता है, तो हम एक लीडर बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं, राइट। तो लीडरशिप स्किल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लास के मॉनिटर की कम्युनिकेशन अच्छी है, ही हैव द कमांड ऑन हिज कम्युनिकेशन, तो वो आपकी पूरी क्लास को माइंड करा सकता है। लेकिन अगर उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन में इफ़ेक्टिव नहीं है आप लोगों को चुप करवाने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो ही वुड नॉट एबल टू बी अ गुड मॉनिटर। तो लीडरशिप स्किल्स में यही है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एबिलिटी टू लीड अ टीम, राइट। किसी भी टीम को लीड करने के लिए, किसी भी टीम का लीडर बनने के लिए आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, राइट। पीपल्स ईजिली लिसन एंड फॉलो अ गुड कम्युनिकेटर। एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है कि जो भी लोग हैं वो उसको फॉलो करते हैं, और लोग उसी को फॉलो करते हैं जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, राइट। सो फॉर अ गुड लीडर योर कम्युनिकेशन शुड बी गुड। की टू बेटर फ्यूचर, राइट। अब मैं मान के चलती हूँ हमारे पास दो पर्सन हैं, ए एंड बी। बी के पास 50% है नॉलेज है, बट इतनी नहीं है, एवरेज है उसकी नॉलेज, राइट। लेकिन बी है, उसके पास 100% नॉलेज है, लेकिन उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत पुअर है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। ही डोंट नो हाउ टू आंसर, ही डोंट नो बॉडी लैंग्वेज कैसे रखनी है ड्यूरिंग अ इंटरव्यू, कुछ भी, ठीक है। लेकिन बी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन
के पास इंफॉर्मेशन या फिर मैं बात करूँ बुकिश लैंग्वेज उसकी बहुत मतलब एवरेज है। सो इन एन इंटरव्यू 99% आपका बी सिलेक्ट होता है ड्यू टू ओनली एंड ओनली रीज़न फॉर अ कम्युनिकेशन, राइट। तो कम्युनिकेशन क्या है, बी की अच्छी, तो बी को ही बेटर फ्यूचर मिलता है। सो हमारी नॉलेज के साथ साथ नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी कम्युनिकेशन, राइट। सो हेयर इट इज़ एसेंशियल टू एक्वायर अ गुड जॉब, राइट। अगर हमें फ्यूचर अच्छा करना है, हमें हमारा फ्यूचर अच्छा रखना है, तो हमारे पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए या हमारे पास एक अच्छा बिजनेस होना चाहिए। चाहे बिजनेस हम लीड करें या एक जॉब को लीड करें, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, राइट। गुड कमांड ओवर लैंग्वेज हेल्प इन मेकिंग एन इंडिविजुअल सक्सेस। अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड है, आप कम्युनिकेशन अच्छा कर लेते हो, आइदर वर्बली, नॉन वर्बली और विजुअल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा आपका मायने रखता है एक बेटर फ्यूचर में। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आपके फ्यूचर स्कोप्स भी आपके पास अच्छे हैं, राइट। देन आफ्टर डिसीजन मेकिंग, तो अगर देखिए आप कोई भी डिसीज़न लेते हैं, जैसे आप 10th क्लास के बाद आपका डिसीज़न होता है कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है, राइट। तो वो डिसीज़न लेने के बाद के लिए आपके पास पहले नॉलेज होनी चाहिए, राइट, कि कौन सी स्ट्रीम में क्या बेनिफिट्स हैं, किस स्ट्रीम में क्या बेनिफिट नहीं है, राइट। तो डिसीज़न मेकिंग के लिए आपके पास सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए, और कोई भी नॉलेज लेने के लिए आपकी कम्युनिकेशन सबसे पहले आती है, राइट। तो फॉर एनी इंफॉर्मेशन या एनी नॉलेज इफ़ यू वांट टू टेक, योर कम्युनिकेशन शुड बी गुड। और अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो आप डिसीज़न ले सकते हो, राइट। सो फॉर डिसीज़न मेकिंग या डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी, योर कम्युनिकेशन शुड बी गुड। ओनली एंड ओनली रीज़न आपका यही है। उसके बाद बेटर रिलेशनशिप एंड नेटवर्किंग, दैट इज़ ऑल्सो, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप अपने व्यूज़ को अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी नेटवर्किंग अच्छी होती है। आप अपनी सोसाइटी में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आपका नेटवर्किंग अच्छा बनता है। मीन्स आप लोगों को जानते ज़्यादा हो, आप उनसे रिलेशंस अच्छे से बना सकते हो, आपका एक नेटवर्क बढ़ता जाता है, राइट। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो उससे क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे और आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है। और नेटवर्किंग बढ़ती है मीन्स कि आपको नॉलेज भी बढ़ेगी, आप सोसाइटी में, वर्ल्ड में जहाँ पर भी जाओगे आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी ओनली ड्यू टू योर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर है, दैट वाज फिनिश। चैप्टर के बाद हम इस चैप्टर की अब एक्सरसाइज करेंगे, ये आपको अपनी नोटबुक में भी करना है। कुछ पॉइंट्स आप अगर इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, फॉर यू ऑल्सो, आप लोगों के लिए भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आप घर पे हैं, स्कूल में हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे तो हो जाएगी। और सबसे पहले कम्युनिकेशन आती है हमारे फ्रेंड सर्कल से, हमारे घर से, तो हमें वहीं से ये चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, राइट। तो हम लोगों की जो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है, दैट वाज हम जो यूज़ करते हैं तू, राइट। तो हमें पहले उस चीज़ को स्किप करना चाहिए। जो हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तू वाला वर्ड, ये हमें हटाना चाहिए, हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए आप। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है आपकी कम्युनिकेशन का। हमें किसी से भी कुछ भी बात करनी है, आइदर हमारी मदर है, फादर है, बड़ा भाई बहन, छोटे, हम अगर अपने से छोटे से भी बात करते हैं तो वी हैव टू यूज़ द वर्ड आप, राइट। अगर आप थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड्स भी बीच बीच में यूज़ करते हो तो वो भी बहुत आपके लिए बेटर है। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्रॉपर इंग्लिश यूज़ करके देखो तो आपको उसमें डिफ़िकल्टी होगी, बट उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो डे बाय डे। आप हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके वर्ड्स, सेंटेंस बोलना सीखिए, अपने पेरेंट्स से बात करना सीखिए। और उसमें स्पेशली जो आपके कुछ अब्यूज़िव वर्ड्स है, लाइक तू, बहुत सारे जो हम लोकल लैंग्वेज से यूज़ करते हैं, हमें उन चीज़ों को हटा देना चाहिए। बी फ्रेंकली, तो हमें कुछ अच्छे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, लाइक दैट आप क्या कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, इस तरीके से। और हम बहुत ही हार्श लैंग्वेज यूज़ करते हैं, रूड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो हमें हमारी लैंग्वेज के अंदर सॉफ्टनेस भी रखनी चाहिए कि सामने वाला बंदा उससे थोड़ा सा इंसिस्ट हो हमारी लैंग्वेज से। अगर हम सॉफ्ट बोलेंगे तो रिसीवर जो होता है हमारी बात सुनने को मजबूर होता है, लेकिन अगर हम उससे गुस्से में, हार्शली या रूडली बात करते हैं तो ही विल ऑल्सो गिव रिप्लाई इन द सेम टोन, जो कि हमें पसंद नहीं आएगा, राइट।
जो आपका एक फ्रेज़ भी है गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, सेम अप्लाई यहाँ होता है कि जैसा आप कम्युनिकेशन सामने वाले से करेंगे वो वैसा ही कम्युनिकेशन आपके साथ करेगा, राइट। सो हमारी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए, तो हमें अपने कम्युनिकेशन में कुछ गुड वर्ड्स को यूज़ करने चाहिए, जैसे प्लीज़, आप, ठीक है। और उसके साथ साथ अपनी वॉइस में थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी लानी चाहिए। आई नो आप लोगों को ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा होगा, बट यही है आपके कम्युनिकेशन में, और कम्युनिकेशन यहीं से स्टार्ट होती है, दैट योर कम्युनिकेशन हमारी टोन से स्टार्ट होती है, राइट। नॉन वर्बली में, जो नॉन वर्बल में है, अगर आप किसी से ओवर द फोन बात कर रहे हैं, कोई आपकी वॉइस को ही सुन रहा है, तो योर वॉइस शुड बी इन अ सॉफ्ट टोन, राइट। आप अगर हार्श लैंग्वेज यूज़ करोगे, रूड लैंग्वेज यूज़ करोगे, तो दैट वॉज नॉट इफेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हम इस चैप्टर की अपना एक्सरसाइज देखते हैं, जिसमें आपको अपनी नोटबुक में ये एक्सरसाइज करनी है, और इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स लिखने हैं। लाइक दैट आपने क्वेश्चन लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड बाय अ गुड कम्युनिकेशन, और जो आंसर होगा आपको वो आंसर लिखना है। जिस आंसर में ऑल ऑफ दीज आंसर है, आपको उसके तीनों पॉइंट लिखने हैं, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इधर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड बाय अ गुड कम्युनिकेशन, इन में से कौन सी चीज़ है अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी जो डेवलप हो जाएगी। द वेरी फर्स्ट इज एटीट्यूड, राइट। अगर हम कम्युनिकेशन अच्छा करेंगे तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। रिलेशनशिप भी बढ़ते हैं हमारे, लीडरशिप स्किल्स ये भी हमारी बढ़ती हैं। तो मीन्स हमारा ऑल ऑफ दीज आंसर इसका है, तो आपको इसके आंसर में तीनों लिखने हैं, राइट। तो ये तीनों चीज़ें हमारी बढ़ती है, सो दैट वी हैव टू मेक आवर कम्युनिकेशन गुड। सो इन आवर वॉइस देयर शुड बी अ सॉफ्टनेस, पोलाइटनेस, सो दैट जो सामने वाला बंदा रिसीवर है वो ईजिली अट्रैक्ट हो जाए। और अगर हमारी वॉइस में पोलाइटनेस है, हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो सामने वाला पर्सन हम पे बहुत ईजिली ट्रस्ट भी करता है। दैट वॉज अ वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर कम्युनिकेशन, दैट योर वॉइस शुड बी सॉफ्ट एंड यू हैव टू यूज सम वर्ड्स, प्लीजिंग वर्ड्स लाइक आप, प्लीज़, ये जो आपके लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स है, तू, कुछ और भी बहुत सारे ऐसे, आपको इन चीज़ों को स्किप करना होगा, राइट। सो वी मूव ऑन द सेकंड, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उनमें उसका क्या पर्पज़ है। द वेरी फर्स्ट आंसर है गिव इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना और किसी इन्फॉर्मेशन को समझना, ये भी ठीक है। डेवलपिंग रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, हाँ ये आंसर है, बट इट वॉज, ये सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट आपका ये आंसर ठीक है। इसके बाद इन्फ्लुएंसिंग द ऑडियंस, ये भी ठीक है। जब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ले रहे हो, तो ऑडियंस अपने आप इन्फ्लुएंस हो जाएगी। ट्रांसमिट द आइडिया, सेम यही है। तो इसका जो आंसर फर्स्ट है दैट वॉज गुड, ये आंसर आपका। थर्ड है व्हाट इज़ डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है। एनकोडिंग द मैसेज, गलत, डिकोड कर रहे हैं ना, मतलब पिक्चर से मैसेज को समझ रहे हैं। उसके बाद ट्रांसमिट द मैसेज, नो। कन्वर्ट एंड कॉम्प्रीहेंसिंग द मैसेज, राइट, हम मैसेज को कन्वर्ट करके समझ रहे हैं, राइट। तो थर्ड आंसर जो है वो आपका करेक्ट है। फ्रॉम वेयर डज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट, प्रोसेस, कम्युनिकेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है। द कंसेप्शन ऑफ आइडियाज़, हमारे दिमाग में आइडियाज़ का आना। द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ को भेजना। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड या नन ऑफ दिस। बेटा इसने पूछा है कि स्टार्ट कहाँ से होता है। स्टार्ट कहाँ से होगा, हमारे माइंड में आइडियाज़ के आने से स्टार्ट होता है। जब हमारे पास आइडिया आएगा तभी तो हम उसको एनकोड करेंगे और चैनल के थ्रू भेजेंगे। तो द वेरी फर्स्ट आंसर है द कंसेप्शन ऑफ आइडियाज़। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट का मीनिंग क्या होता है, शेयर। ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन, जो हमारा वर्ड है, कम्युनिकेशन वर्ड जो हमने लिया है वो वर्ड है कम्युनिस्ट से आया है, राइट। और कम्युनिस्ट का मतलब होता है शेयर, तो कम्युनिकेशन का मतलब भी क्या होता है, शेयर, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ट्रू फॉल्स पे। गुड कम्युनिकेशन नॉट ओनली हेल्प्स इन बिल्डिंग एटीट्यूड बट ऑल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है तो हमारा एटीट्यूड भी बढ़ेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट। और हमें लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, तो ये ट्रू है आपका। फीडबैक हैज़ नो सिग्निफिकेंस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, फॉल्स। ये कह रहा है कि फीडबैक का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, मीन्स कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, गलत। अगर हम फीडबैक सही देंगे तो कम्युनिकेशन अच्छी जाएगी, नहीं देंगे तो गलत होगा, तो फीडबैक का तो इन्फ्लुएंस है, राइट। तो ये फॉल्स हो गया आपका। मैसेज इज एनकोडेड कीपिंग इन माइंड द एबिलिटी ऑफ ऑडियंस, राइट। हम जब मैसेज को एनकोड करते हैं तो हम ऑडियंस की एबिलिटी को देख के एनकोड करते हैं, राइट।
कि हमारी ऑडियंस है वो समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी मेरे मैसेज को। मैं इसको इस तरीके से एनकोड कर रहा हूँ कि सामने वाला समझ पा रहा है या नहीं पा रहा, राइट। जैसे देखो हम एक गेम खेलते हैं, लाइक वो एक गेम होता है ना आपका दमशराज, जिसमें आप मूवीज़ के नाम बता के इशारे करके फिर आपकी टीम वाला बंदा उस इशारे को समझ के मूवी का नेम बताता है। तो आप उसमें क्या करते हो, अपने मैसेज को आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इशारों में, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, आप इशारे करते हो। अगर ऑडियंस को वो समझ आता है तो बेटर है, नहीं समझ आ रहा है यानी कि उनकी एबिलिटी नहीं है, आप फिर दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हो। तो हम जो मैसेज है वो उसको एनकोड कर रहे हैं अपने ऑडियंस की एबिलिटी को देख के। हमने पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से ईजी किया पर सामने वाले को समझ नहीं आया, फिर हम दोबारा ट्राई करते कि सामने वाले को समझ आ जाए। तो हम ऑडियंस की एबिलिटी को देख के ही तो एनकोड कर रहे हैं, तो दैट इट वॉज ट्रू। उसके बाद इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट decoding by receiver depends on his knowledge of content, experience, relationship with the sender, right। कि जो रिसीवर है अपने मैसेज को डिकोड करता है, वो डिकोडिंग जो होती है वो डिपेंड करती है सेंडर के साथ उसके कैसे रिलेशनशिप है, राइट। कि अगर आप किसी अननोन के साथ करोगे तो वहाँ पे थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी होगी, आप अपने फ्रेंड के साथ करोगे तो इशारे बड़ी जल्दी समझ जाते हो, ठीक है। तो उससे कैसा रिलेशनशिप है आपका, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, कितनी आपको नॉलेज है उस चीज़ की। अगर आपको मूवी का नाम ही नहीं पता होगा तो आप कैसे बताओगे, तो आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की, राइट। तो जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उसको डिकोड नहीं कर पाओगे। तो इट वॉज ट्रू। नेक्स्ट, the effectiveness of communication does not rely on the choice of channel and medium through which the information is shared. False। ये तो सबको पता है कि कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर ही तो हमारे जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड कर रही है, और ये कह रहा है उस पर रिलाई नहीं करता, तो दैट वाज फॉल्स। अब हम आगे मूव करते हैं। आपके जो ये फिलअप्स हैं, इसमें फिलअप्स आपके इसमें आप भर सकते हो अपने दिमाग से भी। जैसे देखो, कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट थ्रू विच वी कन्वे मीनिंग थ्रू। कम्युनिकेशन वो आर्ट है जिससे हम कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे आंसर दे रखा है साइन एंड सिमेंटिक रूल। हम किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, साइन के थ्रू, सिम्बल्स के थ्रू, रिटर्न फॉर्म में, ओरली, हम किसी भी फॉर्म में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं। हेल्प वन टू स्पीक क्लियरली एंड मेक अदर कंफर्टेबल। कौन सी चीज़ है कि जो सामने वाले को साफ बोलने देती है और हम उसको समझ पाएँ। तो लिसनिंग, अगर हम आराम से सुन रहे हैं तो सामने वाला क्लियरली, अगर हम बीच बीच में बोलेंगे तो वो इंटरप्ट होगा, वो रिप्लाई नहीं कर पाएगा। तो लिसनिंग जो होती है वो हेल्प करता है कि सामने वाला क्लियरली बात कर सके और हमें कंफर्टेबल करा सके। नो रिलेशनशिप वेदर पर्सनल और प्रोफेशनल इज़ पॉसिबल विदाउट कम्युनिकेशन। चाहे वो हमारा पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल हो, ठीक है। अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी तो वो हमारा रिलेशनशिप भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप आएगा। द डैश क्रिएट द मैसेज, सेंडर क्रिएट द मैसेज। द चॉइस ऑफ चैनल और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन, कि किस चैनल के थ्रू और किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन होना है वो किस पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है हमारे सेंडर और रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, राइट। कि हमारे सेंडर और रिसीवर के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये थी हमारी एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज इसमें आपकी और है, वो भी आप सिर्फ आपको यही करने, टिक द करेक्ट ऑप्शन ही हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, टू बी अ गुड कम्युनिकेटर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड। एक गुड कम्युनिकेटर होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पीछे नोट्स में बता चुकी हूँ, आपको खुद से इस पे आंसर लिखना है, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। अ पर्सन कैन बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर ओनली व्हेन ही और शी इज़ वेल इन्फॉर्म्ड। एक पर्सन है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर तभी हो सकता है जब उसके पास अच्छे से इंफॉर्मेशन होगी, वो कॉन्फिडेंट होगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड या नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर जो है वो सही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड। तो हम इसके आंसर में लिखेंगे, हम क्वेश्चन लिख के आंसर लिखेंगे व्हेन ही और शी इज़ वेल इन्फॉर्म्ड एंड कॉन्फिडेंट, राइट। नेक्स्ट, in the process of communication cycle the ideas are encoded by। कम्युनिकेशन साइकिल में आइडियाज़ को एनकोड कौन करता है, कम्युनिकेशन चैनल, नो। रिसीवर तो डिकोड करता है, सेंडर उसको क्या करता है, एनकोड करता है। तो हेयर द आंसर एनकोडिंग इज राइट। द एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिकेशन इज डिक्लेयर्ड थ्रू द। कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी कौन बताता है, मैसेज, फीडबैक,
फीडबैक बताता है। जब हमें फीडबैक मिलेगा, अगर अच्छा फीडबैक है तो एफिशिएंसी अच्छी है, और फीडबैक अगर गलत है तो एफिशिएंसी नहीं है। तो आंसर इज फीडबैक। अ कम्युनिकेशन कैन बी इनएफेक्टिव ड्यू टू, एक कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, क्यों? इनअटेंटिव लिसनर, अगर लिसनर इनअटेंटिव है तो भी सही बात है, इनएफेक्टिव हो जाएगी। अगर नॉइस हो रहा है तो भी इनएफेक्टिव हो जाएगी। इम्प्रॉपर चैनल, चैनल ठीक नहीं है, हमें ओरली बताना था और हम लिख के बता रहे हैं, हमें लिख के बताना था हम इशारों में बता रहे हैं, तो इम्प्रॉपर चैनल। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। तो इसके ये तीनों आंसर आपके ठीक है, राइट। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन। इसके बाद है कि मैंने आपको आज यस्टरडे में आपको एक वर्कशीट असाइनमेंट दिया था, तो वो असाइनमेंट हम देख लेते हैं, आंसर आप खुद देंगे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक बार बता देती हूँ। ये एक टेबल है, MS एक्सेल में बनाई हुई है। तो इस टेबल को ऑब्जर्व करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज़ द सेल एड्रेस ऑफ द सेल दैट कंटेन हाईएस्ट टोटल मार्क्स? ये आपके टोटल मार्क्स है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट है, उस जो भी सबसे ज़्यादा है उसका सेल एड्रेस आपको बताना है। ये क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिखना है आपको। विच फंक्शन इज़ यूज टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स इन F5? F5 में यहाँ पे ये जो टोटल मार्क्स हमने निकाले हैं, यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ किया है। टोटल क्या किया है? इन तीनों को ऐड किया है ना, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन हमने यूज़ किया, आपको उस फंक्शन का नाम बताना है। राइट द स्टेप्स यू मर्ज द सेल A1 टू G3। यहाँ A1 से और यहाँ G3 तक आप इन सारे सेल्स को मर्ज करोगे तो ये जो लाइनिंग्स हैं वो आपकी दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो मर्ज करोगे तो वो स्टेप्स आपको 1 2 3 4, आप पहले किस पे क्लिक करोगे, किसको सिलेक्ट करोगे, फिर कहाँ पे क्लिक करोगे, किस तरीके से, वो सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ MS एक्सेल। MS एक्सेल के 3 फंक्शंस के आपको नाम लिखने विद एग्जांपल। एक मैंने कर दिया है तो इसको आप काउंट नहीं करोगे, इसको छोड़ के आपको और 3 फंक्शन लिखने हैं। जैसे सम है तो सम एक फंक्शन है, सम का फंक्शन कैसे लगाया जाता है? इज इक्वल्स टू सम A1 टू C1, यानी कि जो भी आपको वैल्यू देनी है जहाँ से जहाँ तक वो आप वैल्यू दे दोगे। तो इसी तरीके से आपको 3 और फंक्शंस के एग्जाम्पल लिख के बताने हैं। उसके बाद अप्लाई चेंज केस। MS वर्ड में, MS एक्सेल में चेंज केस का एक ऑप्शन होता है होम टैब में, तो उस चेंज केस के अंडर में आपके 5 ऑप्शंस आते हैं, लोअर केस, अपर केस, इस तरीके से, ठीक है। तो वो 5 आपको अप्लाई करने हैं। श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करोगे तो उन 5 ऑप्शंस पे अप्लाई करना है। जैसे इसको सेलेक्ट किया आपने, लोअर केस पे सेलेक्ट क्लिक किया तो कैसा लिखा हुआ आएगा, फिर आपको लिखना है कि लोअर केस में इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। फिर आप सेलेक्ट करोगे, फिर हायर केस करोगे, फिर हायर केस में कैसा लिखा हुआ आएगा। इस तरीके से आपको 5 केस के बारे में बताना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन परफॉर्म व्हेन वी प्रेस। MS वर्ड में हमने ये प्रेस किया, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा Ctrl+Shift+C। तो ये जब हम प्रेस करते हैं तो ये किस चीज़ की शॉर्टकट की है, मीन्स आपको ये बताना है। Ctrl+P किस चीज़ की है, Ctrl+V किसकी है, और Ctrl+W किस चीज़ की शॉर्टकट की है, ठीक है। ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन। MS वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है स्टेटस बार क्या होता है, जूम कंट्रोलर क्या होता है, और टाइटल बार क्या होता है। ये तीनों चीज़ आपको 2 और 3 लाइन्स में आपको एक्सप्लेन करके बतानी है, राइट। तो ये आपका MS वर्ड का क्वेश्चन है। तो ये आपका असाइनमेंट है जो कि आपको 11 जुलाई से तक आपको मुझे सबमिट कराना है मेल ID के ऊपर। आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपको नोटबुक में ही करना है, और नोटबुक में करके आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे इसको सेंड कर दोगे, राइट। तो ये आपका आज का वर्क था और आज का आपका चैप्टर था, और इसके PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको अपनी नोटबुक में मेंटेन करने हैं। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि मैम बुक कौन सी खरीदनी है, बुक का कवर पेज बता दीजिए। तो बुक तो आपकी ये है बेटा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बुक ना ही खरीदो, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, तो कुछ और ऐड हुआ है। अगर फिर भी आपको बुक खरीदनी है तो आप क्लास 9th की जगह क्लास 10th की बुक खरीदिए, क्योंकि 9th और 10th का 80% कंटेंट सेम है, 80 नहीं तो 70% कंटेंट सेम है, बाकी चेंज है। और अगर आपके आसपास में कोई 10th क्लास का बच्चा है तो आप उनसे ले सकते हैं, ये वाली बुक है आपकी, लेकिन अभी सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें कुछ और ऐड ऑन होकर नई बुक आएगी तो वो अलग आएगी। बाकी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, आप उसमें से भी कर सकते हो। दैट वाज इनफ फॉर टुडे। ओके, दैट इज़, थैंक यू, हैव अ गुड डे।